कि एक बेटा एक बाप अपने बच्चे को देखने के लिए यहाँ पे लाने के लिए अपना से सोना अपना जेवर गिरवी रख करके यहाँ पहुँचता है। तो ऐसी तमाम स्टोरीज यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। 41 मजदूर हैं, 41 मजदूरों की अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग बातें हैं, उनकी अलग अलग भावनाएं हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए अब एक ट्रक आपको दिखा रहे हैं। एक ट्रक अंदर जो है मिनी ट्रक जो है अंदर जा रहा है और अंदर जा करके ये इससे कुछ सामान है वो उतारा जाएगा, लेकिन उससे पहले जो एक एम्बुलेंस है उसे यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए तस्वीरें इस समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय न्यूज नेशन पर, और सबसे पहली सबसे ऑथेंटिक खबर आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। लगातार जो है एम्बुलेंस का निकलना जाना आना जारी है, लेकिन अभी इसमें मजदूर है या नहीं है इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह है कि इवैक्यूएशन प्लान जो है कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जी आमिर, अभी क्या और आप देख पा रहे हैं? हम ये तो देख रहे हैं कि एम्बुलेंस अंदर जाकर बाहर आ रही हैं। अब ये देरी क्यों हो रही है? क्या अभी स्ट्रेचर्स भेजे गए हैं या अभी उसमें और उसे परखा जा रहा है? अब क्योंकि देरी क्यों? देखिए मैं आपको बताऊं कि देरी नहीं हो रही है, ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को आप समझना होगा आपको कि प्रोसेस किस तरह से काम करेगा। प्रोसेस दरअसल ये है कि जब आप एक एक करके जो टनल के अंदर जो पाइप हैं उनको जब आप अंदर इंसर्ट करते हैं तो आपके पास जो डेब्री है जो मलबा है वो कुछ इस तरह से फैला हुआ है। इस तरह से समझिए, कुछ इस तरह से मलबा फैला हुआ है। इस तरह से मलबा फैला हुआ है तो मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक इस तरह से पाइप जो है दोनों तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें एक्स्ट्रा पाइप भी चाहिए। एक्स्ट्रा पाइप किस लिए चाहिए? ताकि उस साइड से यानी जिधर मजदूर फंसे हुए हैं और इस साइड से जिधर इवैक्यूएशन प्लान चलाया जा रहा है दोनों तरफ जो है कम से कम बाकायदा ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निकालने की प्रक्रिया और उधर से भेजने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सके। इसलिए वहां पर दोनों तरफ से एक्स्ट्रा पाइप की जरूरत है। और एक्स्ट्रा पाइप इसलिए बताया जा रहा है कि एक पाइप और लगाया गया, उसको ढकेलने की प्रक्रिया है। तो ढकेलने का मतलब ये नहीं कि वो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है, ब्रेक थ्रू हो चुका, लेकिन ढकेलने से कम ये होगा कि एक्स्ट्रा पाइप मिलेगा, उनको एक्स्ट्रा दूरी मिलेगी मलबे से, क्योंकि मलबा फैला हुआ है, वहां पर किसी का पैर लगने से चोट लग सकती है। इसलिए एक्स्ट्रा पाइप दिया गया ताकि थोड़ी दूर पे जाकर के वो पाइप के जरिए एक एक करके उनको भेजे। तो प्रोसेस वही है कि जिस तरह से मैंने बताया, स्ट्रेचर होगा, स्ट्रेचर पे लिटाया जाएगा और एक एक करके सीधे भेजा जाएगा। जो थोड़ा उम्रदराज है उनको पहले भेजा जाएगा, लेकिन ज्यादातर जवान है इसलिए माना जा रहा है कि किसी की तबीयत खराब नहीं है। तो एक एक करके जो है और ये पूछा जाएगा उनसे, खासतौर पे जो सबा अहमद है उनसे और जो गब्बर सिंह नेगी है जो उनको लीड कर रहे थे पूरी टीम को, उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह से भेजना है आप बताइए। तो वो एक एक करके जो है नाम लेंगे, उनको लाइनअप करेंगे, लाइनअप करके खड़ा करेंगे और उनसे पहले बातचीत करेंगे। बातचीत करने के साथ में उनसे कहेंगे कि किस तरह से हम आपको बाहर निकालेंगे, प्रक्रिया क्या होगी, आपको क्या करना होगा, ये सारी चीजें उनको बताएंगे। और एक बार डेमो भी करेंगे। डेमो करने के बाद जो है लेटने का डेमो होगा, वो स्ट्रेचर पर किस तरह से लेटना है वो करने के बाद जो है उनको रस्सी से खींचना शुरू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अब आप देख रहे हैं तस्वीरें अंदर की, लगातार यहाँ पर तस्वीरें बदलती हुई जा रही हैं। और इस पूरे प्रांगण की तस्वीर आप देखें, इस पूरे एरिया की तस्वीर आप देखिए, लगातार यहाँ पर तस्वीरें बदलती हुई जा रही हैं। और कुछ ही देर बाद जो है इस प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तमाम ऑफिसर्स यहाँ पे बने हुए हैं। पल पल की नजर जो है वो पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो बनाए हुए हैं। उन्होंने खुद अभी कह दिया है कि कुछ ही देर बाद मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। और यहाँ पर वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जो कि मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इवैक्यूएशन प्लान का। तमाम विदेशों से में बड़े इवैक्यूएशन प्लान को उन्होंने अंजाम दिया है। आपने देखा होगा यूक्रेन में जिस तरह से हमारे तमाम बच्चे, हमारे तमाम भाई वहाँ पे फंसे हुए थे, जो वहाँ से डॉक्टरी की डिग्री लेने के लिए पहुंचे हुए थे, वो पढ़ाई कर रहे थे, उनको यहाँ पर लाने का प्लान जो है पूरा श्रेय जो है एक तरह से वीके सिंह को जाता है। तो वो भी यहाँ पर बने हुए थे। पूरी तरीके से पीएमओ की टीम यहाँ पर आ रही थी। खुद बड़े अधिकारी यहाँ पर रोजाना आकर के बातचीत करते थे। डॉक्टर्स का पूरा पैनल था जो कि आकर बातचीत करता था मजदूरों से। तो मजदूरों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो चुका था पूरी तरीके से। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के साथ में बातचीत भी बहुत अच्छे तरीके से होती थी, किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं था। इसलिए उनका वो कॉन्फिडेंस जो है अंदर से, जो जैसे कहते हैं कि हौसला जो था वो बहुत ज्यादा था। इसी वजह से देखा जा रहा कि किसी भी तरह की उनको अंदर दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि मजदूरों ने ये कहा कि आप काम कीजिए, आप अपने प्लान पर काम कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो यही एक बड़ा हौसला जो है वो मजबूती देता है किसी भी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए। जी आमिर, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे, मुख्यमंत्री से वो बातचीत भी कर रहे थे। लेकिन ये जो पूरा जिस तरह से 17 दिन लगे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में, लेकिन ये अपने आप में काबिले तारीफ है। सभी 41 मजदूरों का बाहर आना और वो सुनिश्चित है कि वो आ ही जाएंगे।
लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग एक एक पल भारी पड़ रहा था। देखिए, आपको तो वो तारीख याद होगी जब ये हादसा हुआ, 11 नवंबर की वो रात। जब 11 नवंबर की वो रात इन पर भारी पड़ी, इन तमाम 41 मजदूरों पर, जब वो जा रहे थे अंदर ड्यूटी करने के लिए, और एक शिफ्ट खत्म हुई थी, दूसरी शिफ्ट लगी थी। दूसरी शिफ्ट वाले जो मजदूर भाई हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, वही दूसरी शिफ्ट वाले हैं, वो अंदर जाते हैं 11 तारीख की रात, और सुबह 5:30 बजे जो है 12 तारीख को यह हादसा हो जाता है। उनको जरा सा पता नहीं होता कि मलबा गिरने वाला है, लेकिन ये गनीमत रही कि मलबा कुछ इस साइड गिरा, यानी कि टनल के से करीब 200 मीटर की दूर, और वो सारे मजदूर जो थे वो आगे काम कर रहे थे, काफी आगे काम कर रहे थे, लेकिन वो बीच में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जब मलबा गिर जाता है, उसके बाद जो है लगातार यहाँ पर अथॉरिटीज जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरुआत करती हैं। तो पहले तो केवल एक ही रेस्क्यू ऑपरेशन का एक ही तरीके पर काम किया जा रहा था कि माना जा रहा था कि ये जो मलबा है इसको धीरे धीरे करके जो है बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन ये लग गया कि यह मलबा बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा मलबा है, और ऊपर से लगातार दबाव भी बढ़ रहा है, पहाड़ की तरफ से दबाव भी बढ़ रहा था कि जितना मलबा निकालेंगे, जितना मलबा बाहर फेंकेंगे, उतना मलबा बढ़ता चला जाएगा, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए एक अपनाया गया तरीका कि एक पाइप जो है, जो कि सबसे सटीक तरीका माना जाता है, कि एक लोहे का पाइप जो है उसको ज्वाइंट करके 6-6 मीटर के पाइप को अंदर डाला जाएगा। इसमें फिर पता किया गया कितने डायमीटर का पाइप होना चाहिए, तो बताया गया कि 900 डायमीटर का पाइप सबसे बेहतर होता है, मजबूत होता है, तो वो फिर डालना शुरू किया गया। इसके लिए पहले चरण में नहीं, दूसरे तीसरे चरण के बाद जो है बाकायदा अमेरिकन ऑगर मशीन को जो है बुलाया गया। अमेरिकन ऑगर मशीन जब यहाँ पे डिप्लॉय की गई तो उससे पाइप ढकेलने शुरू कर दिए गए, और उसके बाद जो है 24 मीटर तक किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि दिक्कतें कहां पर आई, क्यों ये ऑपरेशन डिले हो गया, क्यों इतना समय लग गया। देखिए, पूरा भरोसा था कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसको धक्का दे करके, जैसे ये समझिए ये टनल है, तो यहां से धक्का दे करके बीच का जो पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट जहां पर सबसे ज्यादा टफ माना जाता है, कि जहां पे मलबे का बीच का पॉइंट होता है, तो वहां पर माना गया कि काफी ज्यादा टफ होगा ढकेलना, क्योंकि वहां पर आपकी स्लेब जो ऊपर की स्लेब हो, जिसमें करीब आप मान के चलिए कि बहुत सारे जो लोहे के आर्टिकल्स हैं वो फंसे होंगे, वो गिर जाते हैं नीचे, और उसके साथ में लोहे के जो सरिया है, लोहे का जाल है, वो वहां पे मौजूद होगा। इसलिए माना गया कि अगर हमने इसको पार कर लिया तो हमें आगे किसी तरह का कोई मलबा इस तरह का नहीं दिखाई देगा, नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। यहां पर 24 मीटर पे जब स्टक हुआ, पहला वहां पे रुकावट हुई, 3-4 दिन इसमें लग गए उसको निकालने में। फिर उसके बाद जो अमेरिकन ऑगर मशीन है वो उसका 2 तरीके का काम है, एक तो वो धक्का देती है मशीन, और दूसरा ये कि जो आगे जो ब्लेड्स हैं वो काटते हुए चलते हैं, यानी कि पाइप के अंदर वो बाकायदा ऐसे काटते हुए चलते हैं और पाइप को पीछे से धक्का दिया जाता है। ये लगातार चल रहा था, लेकिन 24 मीटर पर, फिर उसके बाद 40 मीटर पर, और उसके बाद 46 मीटर पर, ये 3 बार जो है ऑपरेशन को बड़ा झटका लगता है, जिसके बाद जो है बाकायदा ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है, उससे कहीं ना कहीं पाइप को भी नुकसान पहुंचता है। उनको काटने में, उनको निकालने में करीब 2 घंटे, 2 दिन, 3 दिन लग गए। तो ये बड़ा झटका था। हर एक ऑपरेशन में जब इस तरह की चीजें होती थी तो बड़ा समय लग जाता था, लेकिन उसके बाद ये माना गया कि जब हम करीब पहुंच गए, धक्का देते जब हम करीब पहुंच गए, करीब मान के चलिए कि करीब 48 मीटर जब पहुंच गए, तो हमें ऐसा लगा कि हमें कुल मिलाकर के 57 मीटर पहुंचना है। इसलिए अब हम ऑगर मशीन के ब्लेड का काम नहीं करेंगे, ब्लेड को बाहर निकाल लिया गया। ब्लेड को निकालने में ही 2 दिन लग गए। अब आप सोचिए जरा, ब्लेड को बाहर निकालने में 2 दिन लग गए और उसको रिपेयर करने में 2 दिन लग गए। उसके बाद कहा गया कि हम इसे मैनुअल तरीके से करेंगे, उसमें फिर लोगों को भेजा गया, लेकिन धक्का अभी भी जो है अमेरिकन ऑगर मशीन से धक्का देने का प्रोसेस वही चलता रहा। तो अंदर से रेड माइनर्स जो लोग थे, रेड माइनर्स जो 28 रेड माइनर्स बुलाए गए, उन्होंने खोदना शुरू किया। जब उन्होंने खोदना शुरू किया तो वो बड़ी जल्दी होने लगा। इसका मतलब ये कि पूरा ऑपरेशन बड़ी आसानी से होने लगा और ये बड़ी तेजी से अंदर जाने लगा। कुछ ही घंटों में उन्होंने 1-1 मीटर का फासला तय करना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, एक तरह से माना जा रहा है, और इसी वजह से उन रेड माइनर्स को बधाई भी दी जा रही है कि उन्होंने इतनी हिम्मत का काम किया कि इतने कम ऑक्सीजन में, इतनी कम सक्रिय जगह में उन्होंने बाकायदा हथौड़े से, और उन्होंने अलग अलग इक्विपमेंट से जो खुदाई का काम करते हैं, जो मैनुअल हैंड हेल्डेड मशीन होती है उससे जो खुदाई का काम करते हैं, वो करके उस पूरे दिक्कत को दूर कर दिया और अब वो ब्रेक थ्रू हो गया। अब पाइप थोड़ा और आगे जाना है, जिसके बाद ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, पूरा इवैक्यूएशन प्लान जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी
और बिल्कुल आमिर, और जिस तरह से आपने बताया है भी जो भी दिक्कतें आई हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, उस हर दिक्कत का सामना हमने किया। लेकिन आप देखिए कि ऐसे में जो रेस्क्यू टीम्स थी और जो प्रशासन है उसके लिए चुनौती ये था कि जो अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनका मनोबल ना टूटे, उनका मोरल डाउन ना हो, उनके विल पावर को बनाए रखना बहुत बड़ा चैलेंज था। आमिर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। तो देखिए आप अभी इस समय का जो ताज़ा अपडेट है, कुछ हमें अपडेट भी लेने पड़ते हैं, तो इस समय का ताज़ा अपडेट ये है कि कुछ ही मिनटों के बाद जो है इवैक्यूएशन प्लान शुरू कर दिया जाएगा। अभी जो प्रोसेस है, जिस तरह से रस्सी आर पार जानी है, उस प्रोसेस को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ हम डिटेल्स लेकर के आए हैं और जो हमें बताई है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन उससे करीब 57 मीटर की लंबी रस्सी एक तरफ से दूसरी तरफ डालनी पड़ेगी और उसके बाद स्टेशन को भी उसमें बांधना पड़ेगा, तभी इधर से रस्सी खींची जा सकती है, तभी उधर से रस्सी खींची जा सकती है। दोनों तरफ से रस्सी खींचने का प्रावधान किया गया है। तो इसलिए अभी वो समय है जब इवैक्यूएशन प्लान करने के लिए जो बुनियादी चीजें हैं वो की जा रही हैं। जी बिल्कुल आमिर, और सवाल मेरा ये भी था आपसे कि जिन मजदूरों को निकालना है अभी हमें, उनका मोरल डाउन ना हो, इसकी पूरी कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई। जो टीम्स लगातार उनसे संपर्क कर रही थी, क्योंकि अगर वो हिम्मत हार जाते तो ये रेस्क्यू और कठिन हो जाता। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही आपने कही कि हिम्मत ही एक बहुत बड़ी बात थी इस पूरे ऑपरेशन में। जो सबसे ज्यादा मैं श्रेय दूंगा वो खास तौर पे उनकी हिम्मत की दाद दूंगा, जो बीते 17 दिनों से अंदर फंसे हुए हैं, उनको कोशिश करके जो है निकाला गया। लेकिन हम कुछ एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे, लाइव हम उनसे जुड़ेंगे। इस समय हम लाइव चल रहे हैं, कुछ हम एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे और उन रेड माइनर्स को भी हम आपसे मिलाने जाएंगे जो जिन्होंने बड़ा काम किया। न्यूज नेशन पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें और एक्सक्लूसिव वो रेड माइनर्स जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। शंभू जी, ये बताइए कि अभी क्या चल रहा है अंदर, क्या प्रोसेस किया जा रहा है? प्रोसेस निकलने वाले हैं, पाइप क्लीन हो रहा है, फिर अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये कौन है? ये शंभू है जो कि इन्होंने पूरा ऑपरेशन जो है, जो मैंने रेड माइनर्स की बात की थी, वो दरअसल यही है और इन्होंने ही उस तरीके को अंजाम दिया था। अब हम इनसे पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया। रेड माइनर्स होते क्या हैं और आप कैसे उस टनल के अंदर जो पाइप पड़ा हुआ है कैसे गए थे अंदर, पूरी बात बताइए। सर अंदर गए लड़के सब गए, टेनर वो घुस के बंदे अंदर गए, फिर अंदर ड्रिल मशीन से साफ किए। ड्रिल से ड्रिल मशीन का जो हैंडहेल्ड ड्रिल मशीन होती है उसका इस्तेमाल किया आपने? जी। अच्छा, तो इंडियन ऑगर मशीन से क्या जो उसके ब्लेड होते हैं वो उससे काम नहीं हो पा रहा था? सर अंदर ना ओवर जो फंस गए थे, काट के निकाल दिए और ऊपर सरिया आ गए थे, इसलिए फंस गया। अब बिल्कुल हाथ से काट के निकाल दिए थे। अच्छा। अब चले गया आराम से। तो आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी जब अंदर जाते होंगे, ऑक्सीजन की दिक्कत होती होगी? हाँ सर, है, ऑक्सीजन का व्यवस्था था, उसमें ऑक्सीजन लगा हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो गया काम। अच्छा, जब आपको बुलाया गया उससे कितनी देर में आपने ये काम कंप्लीट कर लिया? सर बुलाया गया तो मैंने घंटा उसमें खराब हो गया, फिर 2 दिन में काम कर दिए। 2 दिन में काम कर दिया? 2 दिन में कितने मीटर काटा आपने लगभग? सर लगभग 10 मीटर की 15। 10 मीटर 2 दिन में 10 मीटर काटा, जो ये अपने आप में बड़ी बात है जो इन्होंने बताई हमें। ये शंभू थे जो कि खुद इन्होंने अंदर जा करके रेड माइनर्स ये बेसिकली हैं और ये एक्सपर्ट हैं एक तरह से। इस तरह की पूरी टीम के साथ में ये काम करते हैं। तो ये अंदर जा करके बाकायदा जिसे कहते हैं चूहे की जैसी खुदाई, चूहा जैसे करौता है उस तरह से इसको किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी तकनीक मानी जाती है और बहुत ही ऑथेंटिक होती है, क्योंकि एक शख्स होता है उसके अंदर और वो मशीनों के भरोसे नहीं होता है। वो छोटी मशीन हैंडहेल्ड मशीन होती है जो अंदर जाकर के खुदाई का काम करती है। न्यूज नेशन पे अभी आप एक्सक्लूसिव उनको सुन रहे थे जो खुद रेड माइनर्स हैं, वो बाकायदा अंदर जाकर के इस तरह का काम करते हैं। लेकिन अभी तस्वीरें देखिए, फिर से आपको ले चलते हैं उसी टनल के अंदर की तस्वीरें, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर 2 तरीके से काम किया जा रहा था। एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम किया जा रहा था। जनरल वीके सिंह ग्राउंड पर है, ये तस्वीरें आप देखिए। बिल्कुल, जनरल वीके सिंह तो शुरुआत से ही है, मैं आपको बताऊं। जनरल वीके सिंह, और आप देखिए इस वक्त ग्राउंड पर हम आपको जनरल वीके सिंह बाहर निकला है। देखिए तस्वीरें इस समय की न्यूज नेशन पे एक्सक्लूसिव तस्वीर।
ये इस समय जनरल वीके सिंह जो है यहाँ बाहर निकले हैं, काफी देर से अंदर यहाँ पे मौजूद थे और लगातार जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर वो लगातार नजर रख रहे थे। जिस तरह से उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अपने हाथ में लिया, उसके बाद से वो लगातार यहाँ पे मौजूद रहे, अधिकारियों से लगातार वो अपडेट लेते रहे। यही नहीं, खुद जाकर के बाकायदा तमाम जो मजदूर अंदर फंसे हुए उनसे बातचीत भी करते रहे और उनसे उनके परिवार वालों से भी बातचीत करते रहे, अधिकारियों से भी बातचीत करते रहे। ये प्रोसेस किस तरह से अंजाम दिया जाता है उसको वो देखते रहे, मॉनिटर करते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेना के एक्सपर्ट्स थे उनके साथ में भी उनका अच्छा तालमेल रहता है और वो भी अच्छी सलाह उनको देते रहे हैं और अच्छा ऑपरेशन में वो उनका साथ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनरल वीके सिंह इस तरह के ऑपरेशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं, चाहे विदेशों से अपने भारतीयों को इवैक्यूएट करके लाने की बात हो या फिर हिंदुस्तान में ही इस तरह के इवैक्यूएशन प्लान किया गया हो, उसमें एक जनरल वीके सिंह का नाम काफी ऊंचे पर आता है और इसलिए प्रधानमंत्री उन पर खूब भरोसा करते हैं। जिस तरह से कई इवैक्यूएशन प्लान पर उन्होंने अंजाम दिया है उसमें जनरल वीके सिंह हमेशा आगे रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमेशा इन पर भरोसा करते हैं, उनको ऐसे टास्क पर भेजते हैं ताकि वो जो गंभीरता से वो पूरी तरीके से काम को अंजाम दे सके। तो आज वो विजय दिवस है जिसे कह सकते हैं कि 17 दिन के बाद का विजय दिवस आज मनाया जा रहा है। उस दिन वो तमाम मजदूर दिवाली तो नहीं बना पाए थे, लेकिन आज वो निकलेंगे तो दिवाली जरूर बनाएंगे, अपने घर में पटाखे जरूर जलाएंगे और खास तौर पे ये भी कि तमाम मजदूर के जो परिजन हैं कुछ यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ जो हैं बाकायदा उस अस्पताल में मौजूद हैं। और देखिए टीम आ रही है यहाँ पे, आप देखिए टीम आ रही है जो कि उत्तराखंड के सचिव हैं, उत्तराखंड के सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। एक पीली जैकेट में आप देख रहे हैं, दूसरा आप जो शख्स देख रहे हैं वो है महमूद अहमद, जो कि हर पल की डिटेल वो आकर के देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अभी वो यहाँ पर रुके हुए हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और लास्ट डिटेल जो है हमें बताई जाए। तो फिलहाल इस तरह की स्थिति जो है, इस तरह के डेवलपमेंट्स इस पूरे प्लान में अभी तक चल रहे हैं। जी बिल्कुल आमिर, और हम अब और कितना वक्त मानकर चले, क्योंकि इससे पहले जब आप टीम मेंबर से बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है जिन टीम मेंबर्स को अंदर उन मजदूरों के पास जाना था पहले वो लोग जाएंगे। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर इस समय आप देखिए न्यूज नेशन पे जो तमाम लोग हैं वो आपको अब दिखाते हैं। इस समय बड़ी खबर देखिए, पुष्कर सिंह धामी जो हैं यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी अंदर पहुंचे हैं गाड़ी के साथ में। आप देखिए यहाँ से पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री उत्तराखंड जो है वो अंदर जा रहे हैं उतर के, और यहाँ से इवैक्यूएशन प्लान का जो जायजा है वो पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ से लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कुछ ही पल में अब आपको तस्वीरों में बाहर निकलती हुई एम्बुलेंस जिसमें वो तमाम मजदूर बैठे होंगे उनको निकलते हुए आप देखेंगे। कुछ ही देर बाद ये तस्वीरें आपको भी दिखाई देंगी। जी बिल्कुल आमिर, हम देख पा रहे हैं ये जो काफिला आप हमें दिखा रहे हैं, क्या इसमें मुख्यमंत्री हैं? क्योंकि गाड़ी से जो लोग उतरे उसमें मुख्यमंत्री शायद नहीं थे। पुष्कर सिंह धामी जो हैं इसमें मौजूद हैं और जैसा कि हम देख रहे थे उसमें पुष्कर सिंह धामी जो है अपने पूरे काफिले के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। अंदर वो गए, देखिए अंदर का जो टनल के अंदर के हिस्सा है वो अंधेरा है अंदर काफी ज्यादा, इसलिए तस्वीरों में साफ तौर पे क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है क्योंकि वो पूरा काफिला ही पुष्कर सिंह धामी का है, मुख्यमंत्री का है, इसलिए वहां पे अंदर पहुंच करके वो पूरा जायजा ले रहे हैं अंदर, ताकि इस पूरे इवैक्यूएशन प्लान के बाद की जैसा आप दिखा रहे हैं मौके पर है, निपटना मुख्यमंत्री का काफिला मौके पर पहुंच चुका है। अब सिर्फ कुछ मिनटों का इंतजार ना, क्योंकि टीम मेंबर्स भी यही कह रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब एक्चुअली शुरू हो चुका है, उन्हें लाने का बाहर। बिल्कुल, और देखिए कुछ ही देर पहले पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा था कि कुछ ही देर में मजदूर भाई जो हैं बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। उनके परिजनों में एक तरह से खुशी की लहर है और वो लहर जो है हमेशा के लिए बनी रहे, इसलिए पुष्कर सिंह धामी उन तमाम मजदूरों को पहले गले लगाएंगे। बताया जाता है कि उनको सांत्वना देंगे कि, और ये भी कहेंगे कि खासतौर पे हमने जो है आपके लिए ये प्लान पूरा तैयार किया था, और वो धन्यवाद भी देंगे, वो जो मजदूर हैं वो पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद देंगे। तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा काफिला जो है अंदर मौजूद है। वीके सिंह जो है वो अंदर मौजूद हैं और धामी पुष्कर सिंह धामी वो अंदर मौजूद हैं और तमाम अधिकारियों का पूरा जमावड़ा अंदर लगा हुआ है। तो कुछ ही पल में अब वो तस्वीरें आने वाली हैं जब बाहर वो एक एक करके निकलेंगे और कुछ ऐसी पॉजिटिव तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलेंगी जिसका हम पीछे 17 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। जी
बिल्कुल आमिर, और आप क्योंकि लगातार वहां पर डे 1 से हैं, आपने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा है, आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये पूरी तरह से जो इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया सफलतापूर्वक, ये पूरी तरह से स्वदेशी था या फिर जो हमारे विदेश से एक्सपर्ट आए थे शुरुआती दौर में उनका भी उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी हम आगे बढ़े हैं? देखिए, हम आपको बताएं कि इसमें क्रिस कूपर का नाम बहुत बड़ा है। क्रिस कूपर, दरअसल क्रिस कूपर जो है जो माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट हैं, माइक्रो टनलिंग में उनको महारत हासिल है। वो कम बोलते हैं, छोटी बाइट देते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अभी स्थिति क्या है और किस तरह से हमें इससे निपटना है। तो क्रिस कूपर का नाम है। दूसरा ये अर्नोल्ड डिस्क जो है एक ऐसे शख्सियत हैं जो कि टनल एसोसिएशन के, अंतर्राष्ट्रीय टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, एक और शख्स जो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर एक मिनट, आप प्लीज आइए, हमारे पास में आइए। ये जो हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि नेगी के भाई, गब्बर सिंह नेगी के भाई जो हैं हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। गब्बर सिंह नेगी, चेहरे पे हंसी है, मुस्कुराहट है, पहले गले लगिए। आइए, पहले गले लगते हैं। तो ये जो शख्स हैं, ये दरअसल बड़े खुश थे सुबह जब उनसे मिले थे। तो ये बताइए कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत बयान नहीं कर सकते, शब्दों में तो कोई बयान नहीं कर सकते। अच्छा, तो मेहनत रंग लाई सर, लगातार कुछ? हाँ, बिल्कुल मेहनत रंग लाई, थोड़ा देर हुई लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, ये बताइए कितने दिन लगातार आपकी बातचीत होती रही? और आपने एक बहुत पॉजिटिव, इधर देख के बोलिए, आपने बहुत पॉजिटिव बात कही थी। कहा था कि हम अंदर जाकर के अपने भाई को समझाते थे किस तरह से अंदर तुम्हें सिचुएशन से लड़ना है, किस तरह से अपने आप को सब तैयार करना है और दूसरे मजदूर को तैयार करना है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनको सुझाव दिया था और कहा था कि जो है सभी श्रमिकों को आप बिल्कुल उनका मोबाइल आप रखिए और उनके अंदर पूरी शक्ति रहे, आप पूरे अंदर हंसी मजाक और अपना एक दूसरे का स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहिए और अपने आराम से जो है, अभी बहुत जल्दी हम लोग बाहर से प्रयास कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं और इस पर कुछ काम भी हुआ है, इससे हमारी सफलता मिली है। मिश्रा ने भी बातचीत की थी, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, क्या बातचीत हुई थी उनकी और क्या बातचीत हुई थी? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने उसमें नोटिस लिया था गब्बर सिंह के लिए, हमारे भाई के लिए, कि वो सबका वहाँ पे मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो उनको उन्होंने स्पेशली जो है मैसेज दिया था कि वो जो है सबका मुआलब कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत बधाई उन्होंने दी थी और जल्दी से बाहर आने के लिए उनको शुभकामनाएं दी थी। सर ये बताइए कितनी देर में निकल आएंगे आपके भाई? और भाई निकलते ही सबसे पहले तो मिठाई खिलानी होगी आपको। हाँ, बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बस थोड़ी बहुत उधर बुला लिया गया है, अब हम जाते हैं वहाँ पे। अगर अच्छा, यहाँ के बाद का क्या प्रोसेस होगा? यहाँ से एम्बुलेंस ले जाएंगे? क्या आप एम्बुलेंस में रहेंगे? परिजन एम्बुलेंस में रहेंगे?